भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भक्तजनों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वार, नक्षत्र, योग, करण, तिथि, जिन्हें पंचांग रूप कहा जाता है, ये ज्योतिष शास्त्र के 5 अंग हैं। इन्हों के निर्णय के द्वारा भारतवर्ष में इस प्रकार के हमारे जितने भी गणनाएं होती हैं, नक्षत्रों की, ग्रहों की, वार, तिथियों की, इसी पंचांग के द्वारा किया जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विश्व में तिथि का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है और तिथि के अनुसार ही ज्योतिष शास्त्र में आपके आगे की प्रक्रियाएं, तिथियां 15 दिन में अमावस्या और 15 दिन में पूर्णमासी, चंद्रमा की गति का निर्णय लिया जाता है। और जो हमेशा चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ किया जाता है, जिसे सनातन हिंदू नववर्ष कहा गया है। अभी हम आंग्ल मत के अनुसार जिसे प्रयोग में ले रहे हैं तारीख, उसके अनुसार नववर्ष आज प्रारंभ हो गया है। आंग्ल मतानुसार नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा जो सनातन का हिंदू धर्म का जो नववर्ष है, इस वर्ष 9 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा और उसी दिन से हमारे ग्रह, नक्षत्र, तिथियों का जो विचार किया जाता है उसी दिन से किया जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की गति के अनुसार तिथियों का बढ़ना और घटना होता है। चंद्रमा की सबसे छोटी गति अमावस्या और सबसे बड़ी पूर्णमासी मानी जाती है। उसी के अनुसार हम ज्योतिष शास्त्र का निर्णय लेते हैं। और सूर्य जो प्रविष्टि के, जिसे अंग्रेज तारीख कहते हैं, उसे हम प्रविष्टि कहते हैं। वैशाख मास की 1 प्रविष्टि से जो हमारा माह प्रारंभ होता है, सूर्य की, जिसे हम मेघार्क कहते हैं। और जिस प्रकार से अभी सूर्य भगवान जी मकर संक्रांति के दिन मकरार्के मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उसी प्रकार से वैशाख मास के पहले प्रविष्टि को हिंदू धर्म का पहला दिन और पहली तिथि जिसके अनुसार निर्णय लिया जाता है, वो जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसमें हमारा पहला नवरात्रा प्रारंभ होता है, वो दिन कहा गया है। उसी दिन से हमारे ग्रह नक्षत्रों का फलादेश और किस प्रकार से किस राशि पर किसकी दशा प्रारंभ होगी, किस प्रकार से हमें उनका पूजन करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से मान सम्मान देना चाहिए, उनके अनुसार हमें किस प्रकार चलना चाहिए, इसका निर्णय लिया जाता है। तो हमें सर्वश्रेष्ठ हमें अपने चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 9 वर्ष मानना चाहिए और 9 वर्ष के दिन से अपने ग्रहों की गणना के बारे में ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाताओं से पूछना चाहिए। भक्तजनों, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो 2.25 दिन में परिवर्तित होता है। उसी से हमारी राशियां बनती हैं। जो राशियां हमारी बनती हैं और समय के अनुसार जो हमारा लग्न बनता है, लग्न और राशि का जो समन्वय बनता है, उससे जो हमारे ग्रहों की स्थिति कुंडली के अंदर उस तिथि के अनुसार संपन्न होती है, उसी से हमारा जो जीवन है सफल और उसमें जो भी अच्छाई बुराई का निर्णय देखा जाता है, उसके जन्म तिथि के अनुसार
प्रविष्टि के अनुसार, लग्न और राशि के अनुसार जो समन्वय बनता है, उसके दुख और सुख का जो है उसमें निर्णय देखा जाता है। उसी को भारतीय ज्योतिष के अनुसार पूरे शरीर का एक्सरे कहा जाता है, जिस प्रकार से डॉक्टर एक्सरे कहता है। कुंडली मीन्स द एक्सरे ऑफ होल बॉडी इन एंड आउट। कुंडली के अनुसार आपके अंदर बाहर 9 नाड़ी 72 कोठे और आपकी लंबाई आकार उसके बारे में आपको बताया जाता है। आपका भाग्योदय कब होगा उसके बारे में निर्णय लिया जाता है। तो भक्तजनों, हमारा जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाला जो दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन आपको पूजन करना चाहिए, अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, शिक्षा में जो बच्चे थोड़ी बहुत कमज़ोर हैं, गणित अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। दान पुण्य करके एक वर्ष के लिए अपने दुखों का निर्णय करने के लिए आपको विचार करना चाहिए। तो भक्तजनों, आज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारा जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो इस वर्ष 9 अप्रैल 2024 को आएगा, उस दिन सभी के घर में दिए जलने चाहिए, सभी के घर में पूजा पाठ इत्यादि होना चाहिए। और निर्णय सिंधु के अनुसार उसी दिन से आपके ग्रहों में न्यूनता या उच्चता अपने आप आएगी और हमें अपने धर्म ग्रंथों को महत्व देते हुए अपने इस 9 वर्ष को मनाना चाहिए। और जो अभी यांगना मतानुसार हमारे कागज़ों में, पेपरों में, राष्ट्रीय स्तर पर जो तारीख अंग्रेजी दे के गए हैं, उसके अनुसार जो अभी हमारा चल रहा है, उसका महत्व इतना ही है कि आप सिर्फ तारीख लिख सकते हो, बार लिख सकते हो, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र का निर्णय है वो तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से प्रारंभ होगा। मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से आंग्ल मत की तारीख 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये कहता हूं कि 2024 आपके लिए सफल हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके बच्चों की जो आप मेहनत के द्वारा उन्हें फीस दे रहे हो, ट्यूशन की फीस दे रहे हो, धन दे रहे हो, उसमें बच्चे सफल प्राप्त हों, यह आशीर्वाद मैं आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।